शाम ढल चुकी थी। गांव के उस पुराने हवेली में आज फिर से रोशनी जली थी। लोग फुसफुसा रहे थे, आज फिर किसी की सुहागरात है। रवि, जो शहर से नई नई शादी करके अपनी दुल्हन सिया को लेकर आया था, इस हवेली में पहली रात बिताने वाला था। गांव वालों ने बहुत समझाया था, इस घर में रात मत बिताना, यहां कुछ है। पर रवि हंसकर टाल गया। रात के 12 बज चुके थे। कमरे में हल्की सी दिए की रोशनी थी। सिया लाल जोड़े में पलंग पर बैठी थी, उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ। रवि धीरे धीरे उसके पास आया। सिया, अब तो घूंघट उठा लो। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी खिलखिलाहट गूंजी, पर वो आवाज सिया की नहीं थी। कुछ भारी, कुछ अजीब। रवि थोड़ा घबरा गया। उसने कांपते हाथों से घूंघट उठाया, और जैसे ही घूंघट उठा, उसका दिल रुक सा गया। सामने सिया नहीं थी, बल्कि एक भयानक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी काली और होठों से खून टपक रहा था। वो धीरे से बोली, इतनी जल्दी क्या थी सुहागरात की। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दिए की लौ तेज तेज कांपने लगी। अचानक वो औरत पलंग से नीचे उतरी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और वो हवा में तैरते हुए रवि के करीब आने लगी। रवि चिल्लाया, तू कौन है? सिया कहां है? वो जोर से हंसी। सिया तो बहुत पहले मर चुकी, इस हवेली में अपनी सुहागरात की रात, और तब से हर दूल्हे की पहली रात मेरी होती है। रवि भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर जैसे जमीन से चिपक गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। चुड़ैल उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी ठंडी सांस रवि के चेहरे पर पड़ी, और फिर पूरा हवेली चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक लाश थी, रवि की, और उसके चेहरे पर डर इतना था कि देखने वाले भी कांप उठे। पलंग पर दुल्हन का जोड़ा पड़ा था, पर सिया कहीं नहीं थी। तब से गांव में कहा जाता है, उस हवेली में कभी सुहागरात मत मनाना, क्योंकि वहां दुल्हन नहीं, चुड़ैल इंतजार करती है।